हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद बिप्लब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9 का साइंस का आज जो वीकली टेस्ट हुआ उसके आंसर की को देखने वाले हैं। आपका कितना सही हुआ और कितना गलत कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन गिवन था इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन गिवन था रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, थॉमसन या नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर थॉमसन होगा। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? थॉमसन। रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था? ना परमाणु का जो नाभिक था, और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन था कि परमाणु के नाभिक में कौन सा आवेश होता है। परमाणु के नाभिक में कौन सा आवेश होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है यानी कि धन आवेश, नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋण आवेश, या फिर दोनों, या फिर नॉन। याद रखिएगा जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर क्या होता है? ना कोई चार्ज नहीं होता, जिसके कारण जो परमाणु का नाभिक होता है वो धन आवेशित हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, धन आवेश होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन था कि परमाणु के नाभिक में कौन से मौलिक कण होते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन था कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कण उदासीन होता है? कौन सा मौलिक कण उदासीन होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या सभी? तो इसका राइट आंसर न्यूट्रॉन होगा। देखिए परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि उदासीन होता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन था दो समस्थानिकों में निम्नलिखित में कौन से गुण समान होते हैं? चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं कि परमाणु संख्या, सिंबल, रासायनिक गुण, ऑल। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो सभी होगा। क्यों सभी होगा? देखिए जैसे कार्बन को हम ले लेते हैं। कार्बन का जो द्रव्यमान होता है, एक का द्रव्यमान 12 होता है और परमाणु संख्या 6 होता है, और एक कार्बन का क्या होता है ना, जो परमाणु संख्या तो बराबर होता है। जो समस्थानिकों में क्या होता है? परमाणु संख्या बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। तो एक का द्रव्यमान संख्या 12 होता है और एक का द्रव्यमान संख्या 14 होता है। देखिए परमाणु संख्या बराबर है, सिंबल भी बराबर है, और जो द्रव्यमान संख्या वो अलग अलग है। तो ऑप्शन में क्या क्या गिवन है? परमाणु संख्या ए सही होगा, सिंबल ए भी सही होगा, और जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है यानी कि रासायनिक गुण वो भी बराबर होता है, यानी समान होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन था कि क्लोरीन आयन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यहां पर लिखा है क्लोरीन आयन, सिर्फ क्लोरीन लिखा हुआ नहीं है, यानी कि माइनस भी साइन है, जिसके कारण देखिए क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वो 17 होता है, लेकिन इस माइनस के कारण उसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इसलिए क्लोरीन का जो परमाणु संख्या हो जाएगा क्लोरीन आयन का वो 18 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 होगा, 8 होगा और 8 होगा। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन था कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से किसकी खोज हुई थी? तो परमाणु का नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एटॉमिक न्यूक्लियस, यानी कि परमाणु का नाभिक की खोज हुआ था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन था। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन था कि रदरफोर्ड ने अपने प्रकीर्णन प्रयोग में कौन सी किरणों का प्रयोग किया था? देखिए पहले क्वेश्चन में तो इसका आंसर छिपा हुआ है, लिखा हुआ है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से, यानी कि इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? अल्फा कण हो जाएगा, अल्फा रेज हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो गिवन था वो गिवन था कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में कौन सा है? देखिए यहाँ पर सोडियम सिर्फ लिखा गया है, यानी कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होगा वो क्या हो जाएगा? जो के कोष में 2 रहेगा, उसके बाद एल, उसके बाद एम होगा। के कोष में 2, एल कोष में अधिक से अधिक कितना रह सकता है? 8, बचा हुआ 3 है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा 2 8 3 2 8 1 होगा। सॉरी देखिए के
L और M और N कोष होता है, तो सोडियम पूछा है Na11 होता है, यानी कि 2 8 10 हो गया और 1 होगा, यानी कि 281 होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, 281 होगा। सोडियम का पूछा है तो 281 होगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेक्शन ए का जो अंतिम क्वेश्चन गिवन था वो गिवन था कि परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के यानी कि परमाणु संख्या के, एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान, मास नंबर द्रव्यमान संख्या, या नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर एटॉमिक मास हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान होगा। परमाणु द्रव्यमान किसमें विद्यमान होता है ना? परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यानी कि परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो परमाणु के नाभिक में विद्यमान होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एटॉमिक मास हो जाएगा। चलिए अब देखिए सेक्शन बी में क्या था क्वेश्चन। सेक्शन बी में था कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कि यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी? तत्व का नाम भी लिखिए। देखिए क्या लिखा गया है? 3, परमाणु संख्या 3, यानी कि हाइड्रोजन H1 होता है, हीलियम He2 होता है, लिथियम Li3 होता है, यानी कि कौन सा तत्व था ना? लिथियम था। और इसका क्या पूछा है कि इसका पूछा है कि संयोजकता क्या होगी, यानी कि 2 और 1 होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 1 होगा। तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? वो 1 को त्याग कर देगा, 1 को त्याग कर देगा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12 में कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन गोल्डस्टीन या फिर रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था, और प्रोटॉन की खोज किसने किया था? या फिर रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। तो इसका राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेक्शन सी में क्या था कि समस्थानिकों के 3 उपयोगों का उल्लेख करें, ठीक है, और लिखा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर ए था द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होता है द्रव्यमान संख्या, ठीक है। और क्या था? यदि किसी परमाणु की परमाणु संख्या, यदि किसी परमाणु की 6 है और द्रव्यमान संख्या 12 हो तो उसमें उपस्थित प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? देखिए परमाणु संख्या 6 है यानी कि कार्बन है, और द्रव्यमान संख्या 12 है तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि जो परमाणु संख्या होता है वही तो होता है परमाणु संख्या के बराबर तो होता है प्रोटॉन की संख्या। तो अगर प्रोटॉन 6 है और इलेक्ट्रॉन भी 6 हो जाएगा तो न्यूट्रॉन भी 6 होगा। तो इस तरह से होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था ना? सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया और कितना गलत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।